एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भाई अगर आपका डीबीटी नहीं है, अगर आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आपका आधार लिंक नहीं है, तीनों का बात एक ही, आपका खाता आपके पैसे में नहीं आएगा। आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। जैसे पीएम किसान का पैसा है, डीबीटी होता क्या, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या था, बिचौलियां थी। मान लो पहले जो है मकान का पैसा था वो सरपंच के मार्फत, ग्राम प्रधान या ग्राम उसके जो भी आप अपने राज्य के अंदर कहते हो, मुखिया के माध्यम से आपके खाते में आता था। ठीक है, सरकार ने आप क्या किया है, सीधा आपका बैंक अकाउंट लेने लगी, सीधा आपके खाते में पैसा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह सरकार ने, मोदी जी ने बिचौलिए खत्म कर दिए। मोदी जी कहा करते हैं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बड़ा उल्लेख किया करते थे। राजीव गांधी कहते थे भाई 100 रुपए डालते हैं, 10 रुपए बड़ी मुश्किल से जनता के बाद तक पहुंचता है, 20 में बिचौलिए खा जाते हैं। तो इसी बिचौलियों को खत्म करने के लिए ऑनलाइन कितना बढ़ावा जो है मोदी जी ने दे दिया, घर घर खाते खुलवा दिए। क्यों? ताकि पैसा सीधे खाते में आ पाए। ठीक है, तो साथियों बिचौलिया खत्म किया जा सके। भाई अगर आपका आधार एनपीसीआई लिंक नहीं है, यानी आधार आपका बैंक के साथ लिंक नहीं है, या आधार आपका एनपीसीआई के साथ वो नहीं है, तो डीबीटी नहीं है, तो आपका खाता आपके पैसे में, आपके खाते में आपका जो सरकार का पैसा वो नहीं है। किसी भी योजना का चाहे कितना ही फॉर्म भर लो, आप पहले चेक करना दिखाऊंगा। आप कैसे चेक कर पाएंगे, फिर जिसका नहीं है उसका स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। मोबाइल फोन से 2 मिनट का काम है। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़कर अपील है। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना हो, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों योजनाओं में बदलाव, या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार क्या जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, ये आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का बदलाव कब हुआ और कब चला गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, दिखोता है, मत्ता कर देता है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाते हैं, पहले चेक करते हैं फिर करके दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है आधार बैंक सीडिंग। आप चाहो तो इस लिंक पर क्लिक कर दो, चाहे आप इस लिंक पर क्लिक कर दो, दोनों से डायरेक्ट आप पहुंचोगे। जैसे हमने आधार सर्विस, आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। वेरीफाई आधार, वेरीफाई रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर, रिट्रीव आधार, जनरेट आधार, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग स्टेटस। ये देखो भाई, बैंक सीडिंग स्टेटस एनपीसीआई। ठीक है, आपका खाता बैंक के साथ लिंक है या नहीं है, डीबीटी है या नहीं है, पहले ये चेक कर लेते हैं। आपको बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन जो है आपके समक्ष आ जाएगा। आपको वेलकम टू माई आधार लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेलकम टू माई आधार लॉगिन पर क्लिक करेंगे भाई, यहाँ से आपको जो है अपना आधार नंबर टाइप करके कैप्चा कोड फिल कर लॉगिन विद ओटीपी के साथ आपको लॉगिन हो जाना है। भाई जैसे आप इसके अंदर लॉगिन होंगे, आपको डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, एड्रेस अपडेट, बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अब हम बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करते हैं। भाई दोस्तों जैसे ही आप बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपका आधार नंबर देखने को मिल जाता है। ये आप देखो, कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी हमारा आधार बैंक यानी डीबीटी हो रखा है। अब यहाँ देखो बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव। अगर यहाँ खाली आता है, डैश आता है या इनएक्टिव लिखा आता है, इनएक्टिव, तो इसका मतलब आपका आधार के साथ बैंक लिंक नहीं है। तो क्या करना है आपको, बैंक सीडिंग स्टेटस अगर जिसका एक्टिव है वो तो नो टेंशन है, उसको तो करने की जरूरत नहीं। किसी भी योजना का फॉर्म भर दो, अगर योग्य हो तो पैसा आपके खाते में डल जाएगा। ठीक है, अगर आप अयोग्य हो तो साथियों आपको पैसा नहीं डलेगा। ठीक है, यहां देख लेना भाई, आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, ये तो चेक करने का हो गया। अब हम आपको इसका ऑनलाइन करके दिखाते हैं जिनका इनएक्टिव है। ठीक है दोस्तों, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, हमने पीएनबी आधार लिंकिंग, जो भी आपका बैंक है भाई, आपको बैंक का नाम और आधार लिंकिंग पीछे लिख देना है, या आधार सीडिंग या डीबीटी लिंकिंग, कुछ भी लिख दो। ठीक है, उसके बाद साथियों जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहां आप देखो क्लिक हियर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। जैसे हमने इस पर क्लिक किया भाई, इसका आ जाता है। यहाँ अपना अकाउंट नंबर टाइप करिए, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड यहाँ जाता है। रिफ्रेश करोगे जब, यहाँ कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ देख भाई, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, प्लीज एंटर द वैलिड अकाउंट नंबर, हम वो कर देंगे। ठीक है, ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी लगा देना। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है साथियों, आपका आधार नंबर टाइप करना। आधार नंबर के साथ आपके पास साथियों जो आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर ओटीपी जाएगा, आपको कर देना है। ये सिंपली 2 काम है। अब एक ही नंबर आपका बैंक के साथ लिंक हो सकता है, एक ही नंबर आपका जो है आधार के साथ लिंक हो सकता है। तो 2 ओटीपी से जो है तुरंत आपको जो है तुरंत हाथ के हाथ आपका जो है आधार बैंक लिंकिंग हो जाता है। यानी डीबीटी क्या कहते हैं, आधार बैंक लिंक को ही डीबीटी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका मान लो सपोज दैट इंडियन बैंक में है,
ठीक है, इंडियन बैंक आधार सीडिंग, ठीक है। जैसे आप ये टाइप करोगे साथियों, ऑनलाइन आधार सीडिंग, ठीक है, जैसे आप ये टाइप करेंगे यहाँ आप देखो अकाउंट नंबर टाइप करना है। अकाउंट नंबर के बाद जो है यहाँ कैप्चा कोड है, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। आपको जो है साथियों ओटीपी जाएगा, ओटीपी लगाकर आपको हो जाना है। ये पहला ओटीपी जाएगा जो आपका बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है। फिर अगेन दूसरा जो है आपको अगला जो इसका इंटरफेस खुलेगा, आधार नंबर टाइप करना है। आधार नंबर के पास फिर आपके पास ओटीपी जाएगा जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। तुरंत हाथ के हाथ 1 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो भाई लगभग जो है 59 में से जो 59 प्रमुख बैंक हैं उनमें से 35 बैंक ऑनलाइन सुविधा ये देती हैं, जबकि कुछ बैंक ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि भाई आपको हमारे बैंक ही विजिट करना होगा। वो एक फार्म देते हैं, आपको वो फार्म लेना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आधार सीडिंग का ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार सीडिंग, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, इसके लिए इन्होंने जो है एक फॉर्म दे रखा है, ये पूरा इन्होंने दे रखा है कि हम ऑनलाइन नहीं करते, हमारे क्या तो आपको बैंक ब्रांच में ही आपको विजिट करना होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आधार सीडिंग का ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपको जो है इसके लिए बैंक ही विजिट करना होगा। तो जिस बैंक का है अपना बैंक का नाम टाइप करिए, आधार बैंक सीडिंग, तुरंत आपका लिंक आ जाता है। जिसका नहीं होगा उसका लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको बैंक ही विजिट करना होगा। तो ये इसका प्रोसेस था, चेक करना बता दिया और वो भी बता दिया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।